एक बहुत ही वेद पाठी और विद्वान पंडित जो नित्य गंगा स्नान करने के बाद भगवान श्री गणेश की नित्य पूजा आराधना करते थे। उसने बहुत सुंदर अपने देवालय में गणेश जी की प्रतिमा लगाई हुई थी। वो नित्य का काम था कि प्रातः उठना, गंगा स्नान करना, संध्या वंदन करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा के आगे पूजा अर्चना करना। यह कार्य नित्य चलता, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। वो रोज डिस्टर्ब होती और उसको लगता कि ये बेकार की चीज है, हमारे पास इतनी इनकी पूजा के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। एक दिन इसी सबसे परेशान होकर उसकी धर्म पत्नी ने उस गणपति की मूर्ति को हटा दिया और कहीं छुपा दिया। जब वो पंडित स्नान करने के बाद आया तो वहां देखा कि वो मूर्ति नहीं थी, जिसके बाद वो मायूस हुआ। पत्नी ने कहा कि अपना काम कर लीजिए, यजमान इंतजार कर रहे हैं, वो कार्य कर लीजिए। लेकिन वो शांत बैठा रहा। उसने नाश्ते के लिए कहा, लेकिन नाश्ता भी नहीं किया। यह सब देखकर पत्नी और उसके बीच में बाद में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि जोर जोर से शोर होने लगा। लेकिन पंडित बड़ी साधारण तरीके से अपनी पत्नी को जवाब दे रहा था। लेकिन जब यह विवाद हो रहा था तो उसकी पत्नी की निगाह जहां उसने मूर्ति छुपाई थी वो मूर्ति पर पड़ी, तो देखा कि मूर्ति प्रसन्न हो मुस्कुरा रही है, हंस रही है कि देख, तूने तो मुझे हटा दिया, लेकिन मेरी आस्था और मेरी पूजा के कारण तेरा पति अब तेरे से विमुख हो रहा है। इस बात को पत्नी ने समझा और उसने तुरंत अपने पति को कहा, वो रही तुम्हारी मूर्ति। उस पंडित ने उस मूर्ति को उठाया और पुनः वहां स्थापित किया। स्थापित करने के बाद जब पूजा अर्चना की तो भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। इतना वो पंडित ये सोचता कि मैं धन मांगू, संपदा मांगू, वस्तु मांगू, सुख मांगू, ऐश्वर्य मांगू या वंश मांगू, वो इतना विचार ही कर रहा था कि तुरंत सभी चीजों की पूर्ति होती दिखती चली गई। यह देखकर पंडिताई बड़ी अचंभित थी और बड़ी एकदम अलग प्रकार का उसका व्यवहार हुआ। उसने अपने पति से क्षमा मांगी और अगले दिन से ही उसने नित्य पंडित की तरह स्नान करने के बाद गणपति देवता की पूजा अर्चना प्रारंभ की, जिसके कारण उसके यहाँ वो सब धन धान्य, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, वंश वृद्धि सभी चली। और इस बात का यही प्रेरणा है कि सत्य निष्ठा के साथ, सत्य आस्था के साथ जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो गणपति देवता की तरह ही वो प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि किसी भी बात से डगमगाकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी आस्था और भक्ति पर विश्वास करते हुए देवता की पूजा पर, भगवान की पूजा पर विश्वास रखें। जय श्री